भक्ति लोक के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पवनपुत्र हनुमान जी से संबंधित 11 अनसुनी रोचक बातें जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ किया जाए। इस संपूर्ण जगत में भव सागर को पार करने वाले सिर्फ दो ही हैं। चाहे आप उन्हें श्री राम कह लीजिए या फिर श्री कृष्ण। पवन पुत्र हनुमान इन दोनों के सेवक हैं। राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार है और हनुमान जी के आराध्य हैं। माना जाता है कि जब जब कलयुग में कोई भी श्री राम की पूजा करता है तब तब हनुमान जी सबसे पहले दर्शन करते हैं और सबसे बाद में वह निकलते हैं। दोस्तों, श्री राम के नाम लेने मात्र से ही संकट मोचन हनुमान हमारे दुविधा का निवारण करते हैं। तो चलिए जानते हैं हनुमान जी से संबंधित 11 अनसुनी रोचक बातें। पहली, हनुमान जी के गुरु कौन थे? यूं तो हनुमान जी ने कई गुरुओं से शिक्षा ग्रहण ली थी, जैसे भगवान शिव, सूर्य और नारद मुनि, लेकिन इनके अलावा उन्होंने ऋषि मातंग से भी शिक्षा ग्रहण की थी। ऋषि मातंग सबरी के भी गुरु थे और ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म भी ऋषि मातंग के आश्रम में ही हुआ था। दूसरी, क्यों प्रमुख देव हैं हनुमान? श्री राम जी के आज्ञा के अनुसार हनुमान जी इस पृथ्वी पर एक कल्प तक रहेंगे। एक कल्प में 4 चक्र होते हैं और अगर हम वर्तमान में देखें तो यह 28वें चतुर्युगी का कृतयुग बीत चुका है और यह कलयुग चल रहा है। हनुमान जी 3 कारणों के कारण सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। पहला कि वे इतने शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। दूसरा कि वे अपने भक्तों की सहायता के लिए हमेशा प्रस्तुत रहते हैं। हनुमान जी के नाम लेने से ही हमारे मन के सारे दुख और भय चले जाते हैं। और तीसरा ये कि वह आज भी सहशरीर पृथ्वी पर मौजूद हैं और इनके समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। तीसरी, भक्तों को दिए दर्शन। संकटमोचन हनुमान जी को माता सीता से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और हर युग में उन्होंने श्री राम, श्री कृष्ण या फिर अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। जहां द्वापर युग में उन्होंने अर्जुन और भीम को दर्शन दिए थे, वहीं कलयुग में उन्होंने तुलसीदास जी, समर्थराम, भक्त माधवदास और नीम करोली बाबा को भी अपने साक्षात दर्शन से उनका जीवन का उद्धार किया है। चौथा, हनुमान जी का निवास स्थान कहाँ है? रामेश्वरम गंधमादन पर्वत, जो कि कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है, वहां आज भी हनुमान जी निवास करते हैं। मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर एक जगह है जहां हनुमान जी आज भी निवास करते हैं। हनुमान जी के इस निवास स्थल का वर्णन कई ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। पांचवी, जब अपने पूज्य श्री राम से लड़ने चले हनुमान। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह सच है, हनुमान जी और श्री राम जी के बीच एक बार युद्ध भी हुआ था। गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को राजा ययाति का वध करने का आदेश दिया। राजा ययाति अपने प्राण की रक्षा के लिए हनुमान जी की माता अंजना के शरण में गया तथा उनके द्वारा हनुमान जी से यह प्रण करवाया कि वे राजा ययाति की श्री राम से रक्षा करेंगे। माता के आदेश पर हनुमान जी प्रभु राम से राजा ययाति की रक्षा करने गए। हनुमान जी ने किसी अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय प्रभु राम के नाम का जप करना शुरू कर दिया। श्री राम ने हनुमान जी पर जितने बाण चलाए वे सभी व्यर्थ गए। अंत में विश्वामित्र सहित सभी हनुमान जी की राम के प्रति श्रद्धा भक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए और विश्वामित्र ने राम को युद्ध रोकने का आदेश देकर राजा ययाति को जीवन दान दिया। छठवीं, हनुमान जी के 108 नाम। हनुमान जी के कई नाम है और हर नाम के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य है। हनुमान जी के लगभग 108 नाम बताए जाते हैं। वैसे प्रमुख रूप से हनुमान जी के 11 नाम बताए जाते हैं। वो नाम है मारुति, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन हनुमान, पवन पुत्र, शंकर सुवन, बजरंग बली, कपिश्रेष्ठ, वानर युद्धपति, रामदूत और पंचमुखी हनुमान। सातवीं, हनुमान जी को क्यों पसंद है सिंदूर? रावण को मारकर राम जी सीता जी को लेकर अयोध्या आए थे। उनके साथ उनके परम भक्त हनुमान भी आए थे। एक दिन हनुमान जी ने माता को अपने मांग में सिंदूर भरते हुए देखा और पूछा कि माता, आखिर आप अपने मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं?
माता ने बड़ी ही सरलता से उन्हें कहा कि ऐसा करने से भगवान श्री राम खुश रहते हैं और साथ ही ऐसा करने से उनकी आयु में भी वृद्धि होती है। ऐसा सुनते ही हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से नहला दिया और ऐसे ही श्री राम के सामने गए। ऐसी अवस्था में देखकर भगवान श्री राम आश्चर्य में पड़ गए। तब हनुमान जी ने माता सीता की कही हुई बात कही और इसे जानने के बाद प्रभु श्री राम के मन में हनुमान जी के लिए और भी प्रेम बढ़ गया और उन्हें गले से लगा लिया। 8वीं, हनुमान जी की पूजा में क्यों किया जाता है तुलसी का प्रयोग? एक बार ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता अपने हाथों से भोजन पका रही थी। तभी वहां पर हनुमान जी आ गए। उन्होंने कहा, है माता, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, कृपया भोजन दें। तब माता सीता ने हनुमान जी के लिए भोजन परोस दिया। कुछ ही समय में हनुमान जी सारा भोजन चट कर गए और फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। इसके बाद धीरे धीरे भंडार गृह भी खाली होने लगे। तब माता सीता ने यह बात राम जी को बतलाई। इसके बाद राम जी के कहने पर माता सीता ने हनुमान जी को तुलसी का एक पत्ता खाने को दे दिया। हनुमान जी ने जैसे ही तुलसी के पत्ते को खाया उनकी भूख तुरंत शांत हो गई। कहा जाता है कि तभी से हनुमान जी की पूजा और भोग में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। 9वीं, हनुमान जी के भाई कौन थे? श्री राम का जन्म 5111 ईस्वी पूर्व हुआ था। हनुमान जी का जन्म श्री राम के जन्म से कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। इसी तरह श्री कृष्ण का जन्म 3112 इससे पूर्व हुआ था। इस मान से भीम का जन्म श्री कृष्ण के जन्म से कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। हनुमान जी और भीम के जन्म में लगभग 2002 वर्षों का अंतर आता है। ऐसे में आप सोचेंगे कि आखिर वह दोनों भाई कैसे हुए। दरअसल हनुमान जी पवन पुत्र हैं और कुंती को भीम भी पवन देव के आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे। इस मान से दोनों के पिता एक ही है। इस तरह भीम को भी पवन पुत्र कहा जाता है। वह दोनों ही अत्यधिक शक्तिशाली थे। 10वीं, मां जगदम्बा के अनन्य भक्त थे पवन पुत्र। भगवान राम जी के समान हनुमान जी भी मां जगदम्बा के अनन्य भक्त थे। हनुमान जी सदैव मां जगदम्बा के आगे आगे उनकी सेवा के लिए चलते हैं तथा मां जगदम्बा के पीछे भैरव उनकी सेवा में लिए उनके पीछे रहते हैं। यही वजह है हर मंदिर जहां माता की प्रतिमा विद्यमान होगी वहां बजरंगबली की प्रतिमा भी अवश्य होती है। कहीं कहीं पर पवन पुत्र की गाथा माता वैष्णो देवी से भी जोड़ी जाती है। 11वीं, श्री राम जी के द्वारा मिला मृत्युदंड। एक बार विश्वामित्र हनुमान पर बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान श्री राम से हनुमान जी को मृत्युदंड की सजा देने के लिए कहा। राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात टाल नहीं सकते थे, इसी कारण उन्होंने हनुमान जी को मृत्युदंड दिया। मृत्युदंड देने के बाद भगवान राम ने हनुमान जी पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान राम का नाम जपते रहे और उनको कुछ नहीं हुआ। भगवान श्री राम को अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा का पालन करना ही था, इसलिए श्री राम ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चलाया। आश्चर्यजनक रूप से राम नाम का जप कर रहे हनुमान जी का ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यह देखकर विश्वामित्र ने श्री राम से कहकर उन्हें जीवनदान देने को कहा। इस बात से यह सिद्ध हो गया कि श्री राम से भी बढ़कर है श्री राम का नाम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राम लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही रोचक बातें लेकर आते रहेंगे।